बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल, ये सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ता है, नए नए इंकशाफात सामने लाता है। अब एक तरफ ये बात हो रही है कि इसमें साकिब निसार साहब के नाम के साथ भी अब बहुत सी चीज़ें जुड़ी जा रही हैं। इसमें यह बात सामने आई है कि साकिब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे फैज़ हमीद राबते में थे। ये बात तो कंफर्म की जा रही है कि राबता था दोनों के दरमियान। अब ये किस नौइयत का था, इस पर अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। अंसार अब्बासी साहब की खबर यह है कि राबता था। अब देखना यह है कि साकिब निसार के साथ क्या किया जाता है। वो कहते हैं मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा, लेकिन जो कुछ हो रहा था ख़ासतौर पर 9 मई के हवाले से बात की जा रही है, क्या दोनों की मिलकर कोई प्लानिंग थी? क्योंकि नून लीग की तरफ से ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फैज़ हमीद ने निशानदेही की थी कि कहाँ कहाँ एहतजाज करना है, क्या क्या होना है। दूसरी तरफ इमरान खान ये कह चुके हैं कि इस सारे केस को मुझसे जोड़ा जाएगा और मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा। फ़खर दुरानी जंग जियो न्यूज़ से ही वाबस्ता हैं, वो कह रहे हैं कि 103 लोग इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं, यानी उनका इशारा दायरे के अंदर है, और कह रहे हैं कि जी 34 लोग, इनकी खबर है फ़खर दुरानी की, उन्होंने अपने ब्लॉग में जिक्र किया है कि 34 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब ये उनकी खबर है। साथ वो कहते हैं कि जी इमरान खान को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा और आने वाले दिनों में आप इमरान खान का नाम भी देखेंगे। इमरान खान कहते हैं जी सारे केसेस मेरे खिलाफ ख़त्म हो रहे हैं, तो लिहाजा अब वादा माफ गवाह बनेंगे फैज़ हमीद और उनको मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इमरान खान की बहन अलीमा कह रही हैं कि इमरान खान को एलिमिनेट करने का, रास्ते से हटाने का, ख़त्म करने का फ़ैसला हो गया है, अब हम तन्हाई सड़कों पर बैठेंगे। ये खबर भी आ रही है, ये अलीमा साहबा ये कह रही हैं। तो अब ये ऐसे लग रहा है कि बहुत से नाम, बहुत सी चीज़ें, ये सिलसिला फैल रहा है और इसमें और भी बहुत से लोग घेरे में आएंगे। जहाँ तक बात है आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की, वो पाकिस्तान आ चुके हैं। उनके हवाले से कहा जा रहा है कि नहीं, वो तो उसमें उस तरह इन्वॉल्व नहीं है, मगर ये बात सब जानते हैं। इस पर इफ्तिखार शाह साहब डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ने भी बात की है कि जो लंदन प्लान था, उसमें जो लंदन प्लान इमरान खान कहते हैं, उसमें कमर जवेद बाजवा और फैज़ हमीद दोनों शामिल थे। अब चूंकि ये दोनों शामिल थे, इसीलिए मियां नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को मना कर दिया है कि फैज़ हमीद के बारे में कोई बात नहीं करनी, कोई इस तरह की बात नहीं करनी। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों के नाम लेती रही नून लीग, उनमें साकिब निसार हैं, उनका भी नाम जोड़ा जा रहा है। फैज़ हमीद को वो कहते थे, फिर यानी पहले तो कहा जाता था फैज़ हमीद का नाम और साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा का नाम, लेकिन फिर सारा जब हो गया, ये जिसको रजीम चेंज कहते हैं कुछ भी, तो फिर किसी का भी नाम लेने से उन्होंने गुरेज करना शुरू कर दिया था, नाम नहीं लेते थे। अब दोबारा वो कह रहे हैं जी नाम ना ले, ये ना करें, वो ना करें, लेकिन अता तारड़ कहते हैं जी कोई साकिब हो, कोई निसार हो, जो भी हो, जो आएंगे घेरे में आएंगे, उनको लाना है, सब कुछ करना है। तो हुकूमत इसको अपने तौर पर इस्तेमाल कर रही है कि जी देखें ये फैज़ हमीद पकड़े गए हैं, सारा कुछ हो रहा है, तहरीक इंसाफ कह रही है इदारे के अंदर का मामला है, जिसका जो कसूर है उसको सजा दी जाए, लेकिन हुकूमत इसको ट्विस्ट यही दे रही है कि दूसरी तरफ ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी। अब अगर ये मिलिट्री कोर्ट में मामला जाता है, पहले ही तहरीक इंसाफ के कई लोग इस वक्त ट्रायल फेस कर रहे हैं। अच्छा, फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो किस स्टेज पर है, वो भी खबर आई है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ कि काजी फायज ईसा साहब की जान किस तोते में है, किससे उनकी मीटिंग्स की बात की जाती है, किस तरह उनको रिलीफ मिलता है, और कल को कुछ भी अगर होता है, जिस तरह आज हो रहा है, ये सारा मामला हम देख रहे हैं, तो वक्त बदलते देर नहीं लगती और कल फिर चीज़ें और तरफ जा सकती हैं। आज बात हो रही है साबिक आप कहें आर्म फोर्सेस के जो कमांडर इन चीफ होते हैं, यानी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वो कह रहे हैं कि फैज़ हमीद गिरफ्तारी के बाद अब जो होना है वो अच्छा ही होना है, अब सिर्फ अच्छा ही होगा। और उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना, मैं तैयार हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन यही चीज़ें अब बाद में खुल सकती हैं और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम भी आ सकता है, क्योंकि असद तूर कहते हैं कि हमेशा इलेक्शन कमीशन ने जो भी चाहा काजी फैसल साहब ने वो दिया, उससे बढ़कर दिया। मोतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि काजी फैसल साहब ये भी खौफजदा डरे हुए हैं, जिस तरह उन्होंने बल्ले का निशान छीना था, जो कुछ किया था, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारा कुछ एक्सपोज कर दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को एक्सपोज कर दिया, किस तरह उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन की, क्या कुछ किया, पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा रिग्ड इलेक्शंस करवाए और उसमें सब चीज़ें सामने आई। तो अब असद तूर के बकौल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा वो शख्स हैं जिनमें काजी फैसल साहब की जान है, क्योंकि मोतीउल्लाह जान भी ये कहते हैं कि अगर उन्होंने राज खोल दिए तो बड़ी परेशानी होगी कि सब कुछ क्या होता रहा, किसके कहने पर होता रहा, किस तरह चीज़ें आगे बढ़ी।
तो ये खतरात हमेशा रहेंगे सिस्टम के अंदर कि कभी भी कोई भी शख्स बोलकर सब चीज़ें बता देगा। और ऐसा होता है कि एक वक्त आता है कि जब चीज़ें उस तरह मैनेज नहीं हो पाती, सब लोगों को तो नहीं आप मैनेज कर सकते, तो जब किसी का नाम आएगा तो फिर एक दूसरे के बारे में ही बोला जाएगा। आज अगर फैज़ हमीद के बारे में आ रहा है तो कमर जवेद बाजवा, फिर साकिब निसार की बात आ रही है, उसमें इमरान खान को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, और लोग जनाब फलां। तो इसी तरह वक्त बदलता है तो कोई एक पकड़ा जाता है, वो फिर सारे के गिर्द घेरा आता है, सबके नाम आते हैं, सब कुछ होता है। तो ये आगे हो सकता है। अच्छा, एक और खबर, बहुत अहम खबर, हामिद मीर साहब ने कहा है कि बुशरा बीबी के पास, फैज़ हमीद ने बुशरा बीबी के पास एक शख्स को भेजा, एक सेनेटर को भेजा, सादा कपड़ों में अंदर कैमरा छुपाकर लगाया गया और उसको भारी रकम भी दी गई कि जाकर तो बुशरा बीबी को रकम देना, वीडियो बन जाएगी और फिर उसको हम इस्तेमाल करेंगे इमरान खान के खिलाफ। लेकिन वो मुलाकात ही नहीं हो सकती। ये हामिद मीर साहब की खबर है, बड़ी अहम, कि एक शख्स को फैज़ हमीद ने तैयार किया सेनेटर के तौर पर कि जी वो जाए और कोई बुशरा बीबी को ऑफर करे, किसी तरह भी मुलाकात करके, कैमरा भी लगा होगा और रकम भी भारी होगी, और वो जब वसूल करेंगी, कुछ देखेंगी, तो ये सारा कुछ वीडियो में कैप्चर हो जाएगा और इसको फिर कोई इस्तेमाल किया जाएगा कि जिस तरह से भी। लेकिन वो चीज़ हो ही नहीं सकी। तो अब पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है, डबल एजेंट बन रहे होते हैं, हर एक को यानी कमज़ोरी रखनी होती है। अब ये बात तो हो रही है कि फैज़ हमीद के नून लीग पीपल्स पार्टी में भी ताल्लुकात थे, और वो जो 30 साल का उनका प्लान था, किस तरह वो रहना चाहते थे, वो प्यूटिन बनना चाहते थे, कि उसके बाद इमरान खान गवर्नमेंट थोड़ा अर्सा चला के फिर बिलावल को बारी देकर फिर तनी उनको साइडलाइन करके खुद बैठना है, बहुत कुछ अभी तक कहा जा रहा है। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का फैसला नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसमें सब चीज़ें खुल जाएंगी और फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले आ गए तो कहानी खत्म हो जाएगी। उसमें अब एक और चीज़, माजिद निज़ामी साहब हैं, वो ये खबर दे रहे हैं कि नून लीग के हारे हुए लोगों को ऑफर की गई है कि आप दरखास्त दे दें रिकाउंटिंग की। इलेक्शन कमीशन को भी मैनेज किया जाएगा, जिस तरह पहले हम रिकाउंटिंग में जितवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तहरीक इंसाफ के जीते हुए को भरवा कर नून लीग को जितवा रहे हैं रिकाउंटिंग में। तो जो हारे हुए हैं आप सारे दरखास्त दे दें, आपको हम जितवा देंगे। तो नून लीग के तकरीबन सभी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पहले ही हम बड़े बेइज्जत हो रहे हैं, कोई हमारे पल्ले कुछ रहा नहीं, वोटर्स को हर चीज़ पता है, और इस तरह हम बुरे तरीके से हारे हुए हैं, बदतरीन धांधली हुई है। अब हम अगर ये रिकाउंटिंग में जीतेंगे, बिल्कुल ही हम फारिग हो जाएंगे, सियासी तौर पर कबाड़ा हो जाएगा। ये हाल हो गया है नून लीग का। आप अंदाजा लगाइए कि वो अब उनको जबरदस्ती जितवाने की कोशिश हो रही है, और कम से कम 2 लोग पहले ये बयान दे चुके हैं कि हमें ये कहा गया कि आपको हम जितवा देते हैं। हमने कहा नहीं, इतनी बेइज्जती हम नहीं बर्दाश्त करनी। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने बर्दाश्त किया, मरियम साहब ने बर्दाश्त किया, हमजा ने, सब ने, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमें जितवाओ। ओन चौधरी को किस तरह जितवाया गया वो देखिए ना क्या हुआ है। मुंह छुपाते सब फिरते हैं कि मियां नवाज शरीफ से भी ज्यादा वोट उनको डाले गए। तो ये सब कुछ हुआ है। अलीम खान साहब का बयान आया है, बड़ा दिलचस्प है कि कारकुन तैयार रहें। उन्होंने कहा है हमारी पार्टी हर हाल में मुल्क, कौम और रियासत की मजबूती के साथ खड़ी है, कारकुन सियासी सरगर्मियां तेज करें। अब्दुल अलीम खान, भाई कौन से कारकुन, कौन सी सियासी सरगर्मियां? इनके तो जो रहनुमा थे जहांगीर तरीन, वही छोड़कर भाग गए। उन्होंने कहा दफा करो ऐसी सियासत को कि बंदा ही कोई नहीं हमारे पास। पैसा लगाया, जबरदस्ती सब कुछ किया, जो लोग गए थे वो चीखे मार रहे हैं कि हमारी सियासत बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा। इनके कारकुन कौन है सिवाय इलेक्शन कमीशन के? चीफ इलेक्शन कमिश्नर IPP के लिए सब कुछ कर सकते हैं, ओन चौधरी को जिता सकते हैं, सब, बाकी तो कोई बंदा नहीं है इनके पास। तो खैर इस तरह के लतीफ़े भी होते हैं। बाकी जनाब इस वक्त पार्लियामेंट में चूहों का राज है, और चूहे जो हैं वो पार्लियामेंट में इस वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, और जो चाहें वो कर सकते हैं, जहाँ चाहें वो जा सकते हैं। तो पार्लियामेंट में इस वक्त असल राज चूहों का है, और वहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, यही हम कहेंगे कि चूहों का ही राज है। क्योंकि खुद कौमी असम्बली में अब ये बात आई है पार्लियामेंट में कि जी शिकारी बिल्ली की खिदमात ली जाएंगी, चूँकि चूहे किसी भी तरह से काबू नहीं आ रहे। तो ये खबर है बाकायदा, और इसके लिए टेंडर भी दिया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा जनाब एक और जो खबर है वो ये नज़र आ रही है कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ अब बातचीत चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जी उनको मिलिट्री ट्रायल का सामना होगा, उस पर अब देखना है कि कितने अरसे पेशरफ्त होती है। क्योंकि फैज़ हमीद के हवाले से 2 जो कह लें कि चीज़ें वो आगे बढ़ चुकी हैं, और अब फाइनल स्टेज है जिसमें ये कहा जा रहा है कि उनको अब उनके खिलाफ चार्जेस जो हैं वो पढ़कर सुनाए जाएंगे, क्योंकि 2 मराहिल मुकम्मल हो गए हैं कोर्ट मार्शल के, और तीसरे मरहले में फ़ैज़ हमीद को चार्जशीट पढ़कर सुनाई जाएगी। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद फैज़ हमीद को सफाई का आखिरी मौका दिया जाएगा, और तकरीबन चंद हफ्तों में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह के अंदर 1 माह से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा,
उनको सज़ा सुना दी जाएगी। और अभी तक जो खबर है उसमें है कि 14 साल कैद के अलावा तमाम जायदाद जब्त, यानी उम्र कैद की सज़ा के साथ तमाम जायदाद जब्त की जा सकती है। दौरान सर्विस और बाद अज़ रिटायरमेंट इदारे की तरफ से मिली जो भी चीज़ें हैं वो सब जब्त कर ली जाएंगी। पेंशन, तमाम मरात और तमाम एजाज़ात भी जब्त किए जा सकते हैं। और फैज़ हमीद पर ताहयात अपने नाम के साथ रिटायर्ड जनरल लिखने पर भी पाबंदी आयद की जा सकती है। फ़खर दुरानी ने ये खबर दी है। तो अब देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से होती हैं, क्या कुछ सामने आता है। लेकिन जो खबरें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं रेफरेंस के साथ। तो देखें आगे क्या कुछ होने जा रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।